तो गाइस आज हम बात करेंगे माय लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 65 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जहां पे एक टीवी शो की शूटिंग चल रही होती है। वहां पे ब्लड सॉसेज और उसके साथ के बंदे पहुंच चुके होते हैं, जिस वजह से टीवी शो के सेट के ऊपर फाइट होना स्टार्ट हो चुकी होती है। और यही एंचॉल चाह रहा होता है ताकि ये जगह पूरी की पूरी एक फाइटिंग स्टेज बन जाए। लोग भी टीवी में ये देख के हैरान होते हैं कि ये तो खाना खाने का कॉम्पिटिशन देख रहे थे टीवी में, आखिर यहाँ पे फाइट कैसे स्टार्ट हो गई। लेकिन एंचॉल के मुताबिक यहाँ पे फाइट होना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पिछली वाली टाइमलाइन चेंज हो जाएगी और एंचॉल अपनी असली वाली बॉडी में कभी भी वापस नहीं जा पाएगा, जो इस वक्त जीनू किम के पास है। अभी हम देखते हैं जीनू एंचॉल की बॉडी के साथ कुछ बंदों को मार रहा होता है, उनके मुक्के मार के उनको दूर फेंक रहा होता है। इतने में ही एक बंदा जीनू मोटे के पीछे से आता है और उसके ऊपर मुक्के बजा देता है। और इस शो का होस्ट ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, अभी तक तो मैं बस देख रहा था, लेकिन अब मुझे चिंता होने लगी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पे पूरी तरीके से तबाही हो जाएगी। इसलिए होस्ट प्रोड्यूसर को इशारा करते हुए कहता है, हे, क्या हमें ये सब कुछ चलने देना चाहिए? क्या ये सब कुछ ठीक रहेगा? लेकिन प्रोड्यूसर अपनी मुंडी हिलाते हुए थम्स अप का इशारा करता है, यानी कि यहाँ पे जो कुछ भी चल रहा है उसे इस चीज से कोई भी एतराज नहीं है। बट इतने में ही एक बंदा उड़ता हुआ आता है और होस्ट के कंधे से जाके टकराता है और होस्ट बेचारा फोकट में जमीन में गिर जाता है। मतलब कि यहाँ पे काफी तगड़ी भसड़ मची होती है, लोग इधर उधर उड़ के जा रहे होते हैं। और जो बंदे अभी जीनू मोटे के मुक्के मार रहे होते हैं वो ये देख के हैरान होते हैं कि इनके मुक्कों से इस मोटे को कुछ भी असर नहीं हुआ। वैसे भी जीनू मोटे के पास एंचॉल की मोटी चमड़ी वाली बॉडी है, तो ऐसे ही इतनी आसानी से उसे कुछ भी नहीं हो सकता। और एंचॉल ये सब कुछ देख के अपने मन में बोल रहा होता है, पहले तो जीनू काफी ज्यादा रोना धोना कर रहा था, जिस वजह से मुझे उसकी चिंता हो रही थी। लेकिन इस बार उसके सामने जो लोग हैं उनको देख के वो ज्यादा नर्वस नहीं हुआ है। और ये इस बात का सबूत है कि ये अपनी हर एक फाइट के साथ धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो रहा है। लेकिन इसे सिर्फ अपने मोटे शरीर की ताकत के ही ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। खैर, मुझे लगता है जीनू मोटा यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा कर रहा है, इसलिए मुझे साइड हो जाना चाहिए। वैसे भी एंचॉल जीनू मोटे को ही इस पूरी की पूरी फाइट का क्रेडिट देना चाह रहा होता है, इसलिए वो साइड जाने की सोच रहा होता है। इतने में ही कुछ बंदे एंचॉल के ही सामने आ जाते हैं और उसको कहते हैं, अबे ओए, आखिर तू भागने की क्यों सोच रहा है? सच में तुझे देख के मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या तू भी जंग एंचॉल की गैंग का एक मेंबर है? मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसका मास्क देख के मेरा दिमाग खराब क्यों हो रहा है? एंचॉल अपने मन में कहता है, आखिर ये हरामजादे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? इन लोगों का ध्यान मेरी तरफ नहीं होना चाहिए, इनका ध्यान जीनू मोटे की तरफ होना चाहिए। क्या ये चटक पिंक रंग का मास्क इतना ज्यादा भड़कीला है कि सारे के सारे लोग मेरी तरफ देख रहे हैं? एंचॉल इनमें से एक बंदे के कंधे में हाथ रख के आगे जाने लगता है और कहता है, देखो लॉन्डो, ये मेरी फाइट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम एंचॉल जैंग के साथ जाके फाइट करो। लेकिन इनमें से एक बंदा पिंक मैन को धक्का दे देता है और कहता है, तुझे क्या लगता है बे, तू कहाँ जा रहा है? तू यहाँ से भागने की सोच रहा है? इस चीज से तो मुझे तेरे ऊपर और ज्यादा शक हो रहा है। क्या ये बंदा सच में एंचॉल जैंग की गैंग का बंदा है? हाँ, लगता है इसको सबक सिखाने की जरूरत है। और अब एंचॉल का इन सबको देख के दिमाग खराब हो रहा होता है, इसलिए एंचॉल अभी अपने प्लान को भूल के इन सब की तोड़ने की सोच रहा होता है, बहुत ही गुस्से में। वहीं दूसरी तरफ जीनू मोटे को लोग इस तरीके से मार रहे होते हैं जैसे कोई किसी गद्दे को मारता है, बट उसके बावजूद भी इसको कुछ नहीं होता और वो अपने मन में बोल रहा होता है, ब्लड सॉसेज, ये बंदा डेफिनेटली बाकी बंदों से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन काफी हैरानी वाली बात है, इसके मुक्के में आसानी से झेल पा रहा हूँ। क्या ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं एंचॉल की बॉडी के अंदर हूँ, या फिर ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे मुक्के खाने की आदत पड़ चुकी है? वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं जीत सकता हूँ यहाँ पे। और ब्लड सॉसेज जो एक ऑब्वियसली काफी अच्छा फाइटर होता है, वो जीनू के मुक्के मारने के बाद अपने मन में बोल रहा होता है, मैंने आज तक नहीं देखा किसी ने मुझसे इतनी मार खाई हो और उसके बावजूद भी अपने पैरों में खड़ा हो। आखिर ये बंदा इतना ज्यादा टफ क्यों है और ये मार खाते हुए हंस क्यों रहा है? इतने में ही ब्लड सॉसेज की नजर कैमरे के ऊपर पड़ती है और वो अपने मन में कहता है, अच्छा तो यहाँ पे कैमरे लगे हैं, अब मुझे सिचुएशन समझ आ रही है यहाँ की। क्या यहाँ पे कोई हिडन कैमरा प्रैंक चल रहा है या फिर यहाँ पे कोई मस्ती चल रही है? लेकिन ब्लड सॉसेज को अपना काम यहाँ पे जल्दी निपटाना होता है, इसलिए ब्लड सॉसेज अपने साथ के बंदों को चिल्ला के कहता है, इस तरीके से काम नहीं चलेगा, सारे के सारे एंचॉल जैंग के ऊपर हमला करो, हमें जल्दी से इसको निपटा के यहाँ से जल्दी से निकलना है। जीनू मोटे के ऊपर अभी हमले होने शुरू हो चुके होते हैं और वो फटी हुई हालत में उनसे बचने की कोशिश कर रहा होता है और बच भी पा रहा होता है, लेकिन बहुत ही मुश्किल से। इतने में ही एक बंदा जीनू मोटे का सर खोलने के लिए एक स्टूल उठा लेता है, जो कि जीनू मोटे के सर पे बस पड़ने ही वाला होता है। बट इतने में ही अदनंगा एंचॉल भागता हुआ आता है और इस बंदे की कमर पकड़ के इसको सामने की तरफ गिरा देता है, यानी कि इसने जीनू को बचा लिया है, नहीं तो मोटे के सर से अभी रायता बहने लगता लाल रंग का। ये दोनों जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं तो ये देखते हैं कि इन दोनों के ही पीछे बंदे खड़े हैं और ये एक दूसरे को ही बताते हैं कि अपने पीछे देखो। जीनू मोटे को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो नीचे की तरफ झुक जाता है और एंचॉल भागता हुआ आता है और जीनू मोटे की कमर में पैर
पैर रख के एक जंप करके उसके पीछे वाले बंदे के अपने दोनों पैरों से छाती में एक खतरनाक सी लात मार के उसको जमीन में गिरा देता है। इसके बाद जीनो और एंचोल एक दूसरे के अगल बगल आ चुके होते हैं फाइट करने के लिए इन सब से, और आपस में बोल रहे होते हैं, आखिर तुम क्या इशारा कर रहे थे? मैं कैसे समझूंगा तुम क्या बोलना चाह रहे हो? कोई बात नहीं, फिर भी तू समझ ही गया था कि मैं तुझे क्या बोलना चाहता हूँ, इसलिए ही तो तू नीचे हुआ था, है ना? लेकिन जीनू मोटा तो डर के मारे नीचे हुआ होता है और ब्लड सॉसेज इन दोनों को देख के अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? आखिर ये दोनों हैं कौन? मुझे तो पता ही नहीं चला हमारे इतने सारे बंदे जमीन में गिर के अनकॉन्शियस कब हो गए। क्या ये सब कुछ पिंक मास्क वाले बंदे ने किया है? नंबर्स में हम काफी सारे लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम हार रहे हैं। आखिर सिर्फ ये दो लोग हम सबको कैसे हरा पा रहे हैं? और देखते ही देखते एंचोल लोगों ने यहाँ पे सारे के सारे बंदों को निपटा दिया होता है। अब सिर्फ यहाँ पे अकेला ब्लड सॉसेज बचा होता है और एंचोल और जीनू तैयार होते हैं इसकी भी तोड़ने के लिए अच्छी तरीके से। एंचोल ब्लड सॉसेज को देख के कहता है, मैंने सोचा नहीं था ये सब कुछ होने वाला है। वैसे भी यही होता है जब तुम लोग जबरदस्ती मुझसे फाइट करते हो। मैं तो चुपचाप से यहाँ से जाने की सोच रहा था, तेरे ही बंदों ने मुझे रोका था। ब्लड सॉसेज के अभी पसीने छूट चुके होते हैं और बेचारा अपने मन में बोल रहा होता है, क्या अब मैं सिर्फ अकेला बचा हूँ? आखिर मैं ये क्या सोच रहा हूँ? इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं अकेला हूँ। मैं अब भी इन दोनों का यहाँ पे मार मार के कुत्ता बना सकता हूँ, लेकिन ये मोटा, मैंने तब से इसके ऊपर काफी सारे मुक्के मार दिए हैं, लेकिन ये साला नीचे ही नहीं गिरता। इसलिए सबसे पहले मुझे इनमें से कमजोर वाले को मारना होगा। इसलिए ब्लड सॉसेज हमला करता है एंचोल के ऊपर, उसको कमजोर समझ के, और शायद इसी को कहा जाता है अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना। ब्लड सॉसेज जैसे ही एंचोल के ऊपर हमला करने वाला होता है तो एंचोल बहुत ही रिलैक्स अंदाज में कहता है, तुझे इंसान का टैलेंट पहचानने की बिल्कुल भी समझ नहीं है। और इसी के साथ ब्लड सॉसेज का मुक्का एंचोल के बिल्कुल मुंह के सामने से निकल जाता है, यानी कि एंचोल इसके मुक्के से बहुत ही इजीली बच चुका होता है और कहता है, मैं तुझसे लड़ना चाहता हूँ, लेकिन वो मैं नहीं हूँ जो तुझे यहाँ पे हराएगा। तुझे बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना चाहिए क्योंकि तेरे कभी भी एक मुक्का पड़ने वाला है। इसी के साथ जीनो मोटा ब्लड सॉसेज के पीछे से आ चुका होता है और उसके मुंह पे मुक्का मार के उसके मुंह से सॉस निकाल दिया होता है। यानी कि यहाँ पे जितने बंदे भी एंचोल जैंग को मारने के लिए आ रखे थे उनका आखिरी बंदा भी जमीन में गिर के अनकॉन्शियस हो चुका होता है और ये पूरी की पूरी फुल ऑन फाइट कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी होती है, जो कि लाइव टीवी में दिखाई जा रही होती है। और आखिरी मुक्का क्योंकि जीनो मोटे ने मारा है इसलिए ऑब्वियसली ज्यादा क्रेडिट उसे ही मिलना चाहिए। इसी के साथ रियल एंचोल अपने मन में कहता है, जीनो मोटे ने कर दिखाया, उसने लाइव टीवी में ब्लड सॉसेज को फाइट में हरा दिया है। अभी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है जैसा मैंने पास्ट में करा था। लेकिन मेरे समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ हुआ क्यों नहीं। आखिर अब मैं और क्या करूं? हमारी प्रॉब्लम अब भी फिक्स नहीं हुई है। ये शो एक MMA का शो नहीं बना है। और ब्लड की जो ओनर होती है बेचारी एक जगह पे बैठ के रो रही होती है और कहती है, हे गॉड, मेरा रेस्टोरेंट, आखिर यहाँ पे ये सब कुछ क्या चल रहा है। जीनो मोटा भी समझ चुका होता है कि उनका प्लान यहाँ पे अभी काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो अपने मन में बोल रहा होता है, ये तो पक्की बात है, हमारा प्लान इतनी आसानी से काम नहीं करने वाला है। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन्हें तो यही लग रहा होगा कि दो पागल अचानक से यहाँ पे आ गए हैं और सूट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। एंचोल, कुछ बोल, आखिर तू क्या करने की सोच रहा है आगे? तू जरूर बिना किसी प्लान के ऐसे ही तो ये सब कुछ नहीं कर रहा होगा। लेकिन एंचोल के तो अभी खुद ही पसीने छूट रहे होते हैं और वो अपने मन में बोल रहा होता है, शिट, मैं तो सोच रहा था जैसे तैसे यहाँ पे हमारा काम बन जाएगा। मैं तो सोच रहा था अगर मैं जीनू मोटे को यहाँ पे जबरदस्ती फाइट करवा दूं तो ये शो एक MMA का शो बन जाएगा। यहाँ पे तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, हमने यहाँ पे आके तबाही मचा दी है। बस सबकी नजरों में हमने इस टीवी शो को खराब करके रख दिया है। और आखिर साला ये होस्ट जमीन में पड़ा पड़ा सो क्यों रहा है? ये कुछ करता क्यों नहीं? मुझे जल्दी से कुछ करना पड़ेगा, जल्दी से मुझे कुछ ऐसा बोलना होगा जिससे सारी की सारी चीजें ठीक हो जाएं एक ही बार में। और प्रोड्यूसर के दिमाग में भी कुछ अलग ही चल रहा होता है। वो अपने मन में कहता है, समझ गया, ये चीज हमें सक्सेस की तरफ लेके जाने वाली है। मतलब कि ये प्रोड्यूसर आपदा में अफसर ढूंढना काफी अच्छी तरीके से जानता है। प्रोड्यूसर अभी जल्दी से अपनी आर्ट फाइल में कुछ लिखता है और उसे एंचोल के सामने कर देता है और एंचोल उसी चीज को पढ़ते हुए इस टीवी में कहता है, लाइव जितने भी लोग ये टीवी शो देख रहे हैं, क्या उन्होंने ये सब कुछ देखा? क्या सारी ऑडियंस ने देखा कि एंचोल जैंग कितना ज्यादा ताकतवर है? एंचोल जैंग एक ऐसा बंदा है जो गैंगडोंग हाई स्कूल के ऊपर राज कर चुका है। क्या तुम में से किसी को भी लगता है कि कोई एंचोल जैंग को फाइट में हरा सकता है? अगर तुम में से सच में कोई इतना ज्यादा खतरनाक है तो आके उसको चैलेंज करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि एंचोल जैंग ना ही भागेगा ना ही छुपेगा। अभी इस शो को पूरी कंट्री देख रही है, चलो देखते हैं कि एंचोल जैंग से ज्यादा ताकतवर कौन है। इस शो से हमें पता चलने वाला है कि कोरिया का सबसे खतरनाक बंदा कौन होगा। लेकिन प्रोड्यूसर अभी इशारा कर रहा होता है एंचोल को और ज्यादा बोलने के लिए और ऑब्वियसली एंचोल एक नंबर का हरामखोर और समझदार है, इसलिए वो ये चीज समझ चुका होता है। इसलिए एंचोल अभी लाइव टीवी में बोल देता है, अगर तुम में से कोई भी एंचोल जैंग को फाइट में हरा पाएगा तो उसको इनाम में 100 मिलियन वॉन दिए जाएंगे। और ये सब कुछ सुन के यहाँ पे सारे ही लोग हैरान हो चुके
चुके होते हैं। शायद प्रोड्यूसर भी सोच रहा होगा कि इतना तो मैंने उसे करने के लिए बोला ही नहीं था, लेकिन प्रोड्यूसर अभी अपनी मुंडी असिस्टेंट डायरेक्टर को देख के हिलाता है। असिस्टेंट डायरेक्टर को कुछ भी समझ नहीं आता है कि ये बंदा अपनी मुंडी क्यों हिला रहा है, इसीलिए असिस्टेंट डायरेक्टर अपने मन में बोल रहा होता है, पहले ही मुझे लाइव शो में स्क्रीन टेक्स्ट को ऐड करने में दिक्कत आ रही है। आखिर अब ये क्या कहना चाहता है? क्या ये मेरी एबिलिटीज टेस्ट करना चाहता है? क्या ये देखना चाह रहा है कि मैं कितना अच्छा डायरेक्टर हूँ? लेकिन ये बात किसी को नहीं पता कि प्रोड्यूसर अपनी मुंडी क्यों हिला रहा था और इसने क्या समझा। ये बंदा तो बस कीबोर्ड में अभी बस अपनी उंगलियां चलाने लगता है और जो इस शो का टाइटल था उसको चेंज करके द स्ट्रॉन्गेस्ट फिस्ट कर देता है। और यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुकी होती है कि ये कंपटीशन अब खाने का कंपटीशन नहीं रहा है, ये अब फाइटिंग का कंपटीशन हो चुका है। और ये चीज पूरे के पूरे इंटरनेट पे और साइट्स पे वायरल हो चुकी होती है और काफी सारे लोग इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए अप्लाई भी करने लगते हैं। जीनू मोटा भी प्राइज मनी सुन के इस कंपटीशन में ठीक से हिस्सा लेने के लिए तैयार हो चुका होता है, क्योंकि 100 मिलियन वॉन कम नहीं होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इस कंपटीशन में ना जाने कौन कौन से बंदे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे एक और हैरानी वाली चीज हुई होती है, क्योंकि पिंक मैन भी कैमरा के सामने फाइट कर रहा था, इसलिए पिंक मैन की भी हाइप इंटरनेट में बन चुकी होती है, इसलिए लोग चाहते हैं पिंक मैन को भी देखना इस शो पे। इसलिए साथ ही साथ में ये भी अनाउंसमेंट हो चुकी होती है कि पिंक मैन भी इस शो में होने वाला है, वो भी इसका कंपटीटर होगा। वो तो खैर आगे पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन पिंक मैन की भी आगे हमें फाइट देखने को मिल सकती है। तो गाइस आगे बहुत ज्यादा धूम धड़ाका होने वाला है, और अगर आप वो फुल ऑन एक्शन मिस नहीं करना चाहते एक अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।